नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई 2020 की आज की हेडलाइन, आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। आज की सबसे बड़ी घोषणा है, शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। सबसे शिक्षा के क्षेत्र में आज की सबसे बड़ी घोषणा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरितकारी सुधारों का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शिक्षा नीति लागू होने के बाद में राज्य में क्या बदलाव किए गए हैं। प्रदेश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के समेकित विकास के लिए अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्य करेगी। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एवं राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एकीकृत करते हुए अब इनके स्थान पर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस पर विधिवत सहमति जताते हुए निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने बताया कि प्रदेश में अब प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षा के लिए अब एक ही संस्था कार्य करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनपी 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधार स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन, समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलाव और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो टॉप हेडलाइन है उनके बारे में आपको बताने वाले हैं कि उनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। वो हम सबसे पहले आपको हेडलाइन से बता देते हैं। नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बातें हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति का उद्देश्य है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है। वहीं 2 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, एनईपी 2020 स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। वहीं 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूलिंग के साथ नए स्कूली पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। पढ़ने और लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या फिर जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी, यानी कि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, साथ में कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या फिर जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाई करवाई जाएगी। 7 नंबर अपडेट है, समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नजर रखना। वही 8 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, उच्च शिक्षा में जेईआर को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। 9 नंबर है, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में विषयों की विविधता होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अगला अपडेट है, उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन या फिर निकास की अनुमति होगी। वहीं 11 नंबर है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनियम, विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। एनईपी 2020 में जरूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। एनईपी 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूह के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। देश में नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों के बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। पाली, फारसी और
प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान की स्थापना की जाएगी। करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी करने के बाद में राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा क्या नई घोषणा की गई है। श्री डोटासरा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के तहत के क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में एकीकृत करने के प्रस्ताव को विधिवत अनुमोदित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी के अंतर्गत अब परिषद के वर्तमान विधान में संशोधन कर उसके स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का विधान अंगीकार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों परिषदों के उद्देश्यों एवं गतिविधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में समाहित किया गया है। यानी कि दोस्तों अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को एक कर दिया गया है और इन दोनों को मिलाकर एक नया विभाग बनाया राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। यानी कि ये नया बन गया। अब जो मार्कशीट छपेगी वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंडर में होगी। अब जो भी एग्जाम होंगे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अनुसार ही होंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के ही मार्कशीट छपेगी और अब जो बोर्ड होगा वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद होगा। आगे हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के अंतर्गत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का पूंजीगत ऋण मिल सकता है। इसके लिए हम बात करें तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक का पूंजीगत ऋण व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स उक्त योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकें और पात्र लोगों को योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस नगर निगम जयपुर गेट हेरिटेज द्वारा प्रथम चरण में 25 जुलाई से 1 अगस्त 2020 तक कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आयुक्त एवं पदाधिकारी नगर निगम जयपुर ग्रेटर हेरिटेज श्री दिनेश यादव एवं लोक बंधु ने बताया कि उक्त कैंपों के सफल संचालन के लिए समन्वयक भी नियुक्त किए गए हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप पथ विक्रेता हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक लोन मिल सकता है। और साथियों शिक्षा के क्षेत्र में ही अगली बड़ी घोषणा की गई है। राजस्थान के राज्य शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आरटी के तहत निःशुल्क सीट पर प्रवेश वरीयता निर्धारण के लिए लॉटरी गुरुवार को यानी कि आज ही जारी की जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा प्रातः यानी कि आज 11:30 बजे निकालेंगे ऑनलाइन लॉटरी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त श्री BL मीणा ने बताया कि शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को शिक्षा संकुल के पंचम मलोक स्थित चतुर्थ तल पर SSA सभागार में प्रातः 11:30 बजे आरटी के तहत गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश हेतु वरीयता क्रम निर्धारण के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। तो दोस्तों अगर आप आरटी के तहत अपने बच्चे का एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो आज आप 11:30 बजे ऑनलाइन लॉटरी देख सकते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान में कोरोना महामारी को लेकर जुर्माना राशि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। साथियों गृह विभाग ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम की सख्ती से पालना करने के उद्देश्य से सोमवार को अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की है। अधिसूचना के अनुसार सभी कार्यालयों पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन तथा कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। ऐसा न होने की स्थिति में 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों और रिको की कई प्रमुखों को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही कड़े प्रावधानों एवं दंडों को लागू कर रखा है, लेकिन सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क न पहनने पर 200 रुपए, दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने ग्राहक को सामान बेचने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200 रुपए तथा शराबपान, गुटखा या तंबाकू का सेवन करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना तय होगा। इसके अतिरिक्त उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह या जमाव का कार्यक्रम आयोजित करने अथवा उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पाबंद न करने पर आयोजक को 5,000 रुपए का जुर्माना तथा 50 से अधिक व्यक्तियों के विवाह समारोह में इकट्ठा होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि राज्य में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 20 जो टॉप बदलाव किए गए, एक बार फिर से आपको बता दें। SSRA यानी कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिनके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। वही 2 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd, 2 ईयर BEd और 1 ईयर BEd कोर्स चलेंगे। यानी कि अब हो सकता है BEd है वो 1 ईयर्स के लिए भी चले। वही 3 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। वही 4 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल पर।
वहीं 5 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटाए जाएंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे। वहीं 6 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, स्कूलों में एसएमसी या फिर एसडीएमसी के साथ एससीएमसी यानी कि स्कूल कॉम्प्लीमेंट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। वहीं 7 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, शिक्षक नियुक्ति में डेमो या फिर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 8 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। वहीं 9 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। वहीं 10 नंबर है, आरटी को कक्षा 12 या फिर 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। वहीं 11 नंबर है, मिड डे मील के साथ है हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। वहीं 12 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, 3 लैंग्वेज बेस्ड यानी कि स्कूल शिक्षा होगी। वहीं 13 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूल में शुरू किए जाएंगे। 14 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। 15 नंबर सबसे बड़ा, नई शिक्षा नीति 2020 का स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। वही राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 का 16 नंबर अपडेट है, एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। 17 नंबर है, स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। 18 नंबर है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकेगा है। वहीं 19 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड और पैरा स्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं, आपने एमए कर लिया, पीजी कर ली, तो आप अब 1 साल में बीएड कोर्स कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो, नई शिक्षा नीति 2000 की केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, उसके सबसे बड़े अपडेट्स हमने आपको बताए। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, समझ में आई, फिर भी सवाल विचार आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद साथियों।